हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही हो, क्योंकि रीट मेंस जो कि भाई बच्चों ने 2 साल पहले सपना देखा था, ठीक है, तैयारी करने का। पहले तो उन्होंने बीएसटीसी करी, बीएसटीसी, क्योंकि बीए बीएड वाले भी होते हैं, बीएसटीसी वाले भी होते हैं। बीएसटीसी वालों की बात कर लेता हूँ तो 2 साल पहले उन्होंने सपना देखा था कि बीएसटीसी की तैयारी करने के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद, कि मैं टीचर बनूंगा। और अब जाके वो आपका सपना आप लोगों के सामने। तो भाई तरीके से मेहनत कर रहे हैं लोग, ठीक है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे खूब सारे स्टूडेंट्स से भैया रीट के लिए। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था जो वायरल हुआ था वो भी वही रीट का ही था, कि मतलब रीट प्री का जो एग्ज़ाम था वहाँ पे भीड़ थी बच्चों की, और किस तरीके से बच्चे भाग के आ रहे थे, लेट हो चुके थे, 9 बजे गेट बंद होने वाला था, उसी से रिलेटेड। तो भाई अब जो आपका एग्ज़ाम है ये 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक है। इसमें आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यार अपना आपका जो भी है रीट मेंस में, आप किसी भी इससे हो, कि बीए बीएड वाले हो कि बीएसटीसी वाले, मतलब लेवल 1 वाले हो कि लेवल 2 वाले हो, आपको क्या है कि शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़नी है एक बुक। तो भाई वो बुक आपको कहाँ से पढ़नी है, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो भाई वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। एक कोर्स आ रहा है अपना जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, आज या कल के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो भाई जो भी स्टूडेंट है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है तो अपन से कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। डेली लाइव तो नहीं होगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पर एक ही रिकॉर्डिंग के अंदर मैं पूरी बुक को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको क्या है कि ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यार कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको चाहिए कि भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब दिशा तो सभी लोगों ने पढ़ ली, लगभग 2 से 4 बार पढ़ ली होगी रीट मेंस वालों ने तो। लेकिन अब बात आती है कि भैया और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते, क्योंकि अपन इधर किसी बुक की तरफ भाग रहे हैं, इधर किसी बुक की तरफ भाग रहे हैं, और उन बुक में भी क्या है कि डाटा लेटेस्ट कोई सी बुक नहीं छपती, ठीक है। लेटेस्ट कोई भी बुक नहीं छपती कि जैसे आप 2025 में तैयारी कर रहे हो तो ऐसा हुआ हो कि भैया 2025 अभी अपना एग्ज़ाम है 2026 जनवरी के अंदर, तो भैया 2025 के सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन आपको मिल जाए किसी पर्टिकुलर बुक के अंदर, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी को ओवरकम करने के लिए कि भैया हमें क्वेश्चन मिल जाए, एक पीडीएफ लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है बूस्टर पीडीएफ। इसमें क्या है कि आपको 2025 के अंदर अपने जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो भाई ओनली 51 रुपीज़ रहने वाली है। कैसे पे करना है, कैसे मिलेगी, ये भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो भाई आपको क्या है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रखा है, उसके ऊपर क्लिक करके एक क्यूआर आपको मिलेगा। जैसे आप उस नंबर पे मैसेज करोगे, व्हाट्सअप का लिंक है, तो आपको एक क्यूआर मिलेगा, आपको उस क्यूआर पर पे करना है 51 रुपीज़, और पे करने के बाद में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे कि भैया प्रीवियस जो जस्ट एग्जाम हुए थे वही क्वेश्चंस अपने पटवारी के अंदर भी रिपीट हुए, वही क्वेश्चन अपने वीडियो के अंदर भी रिपीट हुए, तो भाई फुल चांस है कि भाई वही क्वेश्चन अपने, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपके मैच खाते हैं, ठीक है। वैसे तो क्या है कि 80% मैं बोल रहा हूँ कि भाई राजस्थान जी के रिपीटेशन में ही चलती रहती है, क्योंकि नए प्रश्न नहीं है भाई, टॉपिक हैं। टॉपिक का अगर पहली लाइन पूछिए आज, तो भाई कल दूसरी लाइन पूछेगा दूसरे एग्जाम में, नहीं तो फिर वही पहली लाइन पूछेगा। तो बस अगर आपको टॉपिक भी पता लग जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू से क्या पता लगे अपन को कि भैया कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर वो टॉपिक आपने पढ़ लिया तो भाई उसके ऊपर नीचे वाली चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि उसके आगे क्या था, उसके पीछे की कहानी क्या थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है पीडीएफ। तो भाई ये जो पीडीएफ आपको परचेज़ करनी है, तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है रीट मेंस वाले बच्चों के लिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ बनाई गई है। तो जिसको भी परचेज़ करनी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैसेज करें तुरंत और परचेज़ कर सकता है। बाकी भैया कट ऑफ चतुर्थ श्रेणी की क्या रह सकती है ये भी आप डिस्कस कर लीजिए। तो देखो यार कट ऑफ तो और रिजल्ट तो है ना, आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले भी आ सकता है, एग्ज़ाम के बाद भी आ सकता है, लेकिन 17 से 21 तक तो मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि 17 से 21 जब आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, तब तो रिजल्ट नहीं आएगा। उसके पहले जो कि आलोक राज जी बता रहे कि संक्रांति कब है, पूछ रहे हैं बच्चों से, तो भाई तो मैं बता सकता हूँ कि यार 15 को भी रिजल्ट आ सकता है आपका, 14 को भी रिजल्ट आ सकता है, 16 तारीख को भी रिजल्ट आ सकता है, कि जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोगों को झटका दे दे कि भाई आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो, या फिर आप लोग सेलेक्ट नहीं हुए हो इस तरीके से, या फिर आपको फिर 21 के बाद में मिलेगा कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि बोर्ड इस तरीके से नहीं कर सकते कि यार एक तरफ एग्जाम भी ले रहा है एक तरफ रिजल्ट भी निकालते जा रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स वही है कॉमन, क्योंकि रीट मेंस वालों ने चतुर्थ श्रेणी का दिया है भाई, मेरे जो आस पड़ोस में लोग हैं उन सभी ने चतुर्थ श्रेणी का दिया है, और वो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं शुरू से। तो वही कट ऑफ डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि यार बहुत ही बड़ा मुद्दा बन रखा है अभी कट ऑफ चतुर्थ श्रेणी का। तो
और रिजल्ट की बात तो मैंने आप लोगों को बताई दी। तो भैया क्या रह सकती है कट ऑफ? तो देखो, जो मेरे आस पड़ोस में उन्हीं बच्चों को एनालाइज करके और बाकी खूब सारे टीचर से जिनके बढ़िया व्यूज़ आ रखे उनको कमेंट्स को पढ़कर इस कट ऑफ तक पहुँचा हूँ कि यार इससे ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी और इससे कम जाने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर पोस्ट इंक्रीज़ होती है तो जा सकती है। तो भैया क्या है कट ऑफ? तो भाई कट ऑफ की बात करते हैं तो भाई जनरल का अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसके 75 से लेके 77 तक अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना भाई, वो सेफ है। 2 गुना के अंदर आपका नाम कन्फर्म है। ठीक है, नाम कन्फर्म है 2 गुना के अंदर। अब भैया 1 गुना के लिए तो भाई आप 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि जनरल के अंदर ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और देखने को मिलेगी भीड़ सबसे ज़्यादा जनरल के अंदर। बाकी अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो भाई अगर आपके 72 से 75 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग 2 गुना के अंदर सेफ हो। अगर आपकी भी 1 गुना की बात करता हूँ तो भाई आप लोग 3 से 4 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा मान के चलो कि अगर आपके सही हो जाते हैं, कट ऑफ जैसे कि मैंने 72 75 बताया, अगर आपके 78 79 क्वेश्चन तक आपकी गाड़ी आ रही है तो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो भैया 70 से 73 तक अगर कोई भी बच्चा है तो भाई वो सेफ है, 70 से 73 तक। एससी की बात करता हूँ तो भाई 67 से लेकर 69 तक अगर कोई बच्चा एससी का है तो वो सेफ है। एसटी कैटेगरी में भाई, एसटी कैटेगरी में 66 से लेके 65 से लेके 68 तक अगर कोई बच्चा है तो वो सेफ है एसटी कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं एमबीसी वाले, तो वही आप लोग 70 से लेके 74 तक अगर आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हो। ठीक है, 2 गुना की कट ऑफ पास हो जाएगी आपकी। पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स भी कमेंट करते थे तो भाई 50 से 55 अगर आपकी क्वेश्चन सही हो रहे तो आप लोग सेफ हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। बाकी 2-3 नंबर मुश्किल से मान सकते हो कि आप लोग के बढ़ेगी। ठीक है, कि 1 गुना में आने के लिए। बाकी फीमेल कैटेगरी के भी, क्योंकि यार पटवारी के अंदर और ग्राम विकास अधिकारी के अंदर फीमेल्स की जो कट ऑफ अगर कोई एनालाइज करके चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ बताएगा तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है। क्योंकि फीमेल्स की अगर आप पटवारी की कट ऑफ देखने जाओगे तो वहाँ पे वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिला है। वेरिएशन कम का मतलब कि मेल और फीमेल में अच्छा खासा डिफरेंस है। पर यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की बात करूँ तो भाई यहाँ पे बहुत ही हाई कट ऑफ गई है, क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम थी तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस फुल रहते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम लूँ, ठीक है, उसके अंदर 10 ही बच्चों को बैठाता हूँ, एग्ज़ाम लूँ 10 ही बच्चों को बैठाता हूँ, ठीक है, और मेरे पास है पोस्ट ओनली 2, 10 बच्चों को बैठाया मैंने, मेरे पास 2 पोस्ट है, तो भाई मैं किन बच्चों को लूँगा? भाई जो टॉप करेगा ना, तो मतलब अगर मैंने एग्ज़ाम लिया 10 बच्चों को बैठा कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे वही सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ, अगर मैंने 10 बच्चों को बैठा है और मेरे पास है पोस्ट 7, तो भाई 7 बच्चे सेलेक्ट होंगे ना। तो बस यही था कि यार यहाँ पे पोस्ट अपने सामने 850 पोस्टें थी, तो भाई 850 में तो टॉप वाले बच्चे ऑलरेडी निकल चुके, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा थी। यहाँ पे अपने सामने 54,000 पद है भाई। 54,000 पद का मतलब है कि आप आराम से, अगर आपके 65% ही बोलता हूँ मैं तो, 65% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना तो भाई आप सेलेक्ट हो। कट ऑफ कुछ भी जाए, 65% आप खुद कैलकुलेट कर लो किसी भी कैटेगरी से होगा। 65% अगर आपके आ रहे हैं, अगर देखो कैटेगरी वाइज बताऊँ तो यार 2-2 3-3% आप कम कर सकते हो। कि अगर कोई ST SC वाला कैटेगरी का है तो भाई आप आराम से 59 तक 60 तक या फिर 58 तक अगर आपके आ रहे % मार्क्स 200 में से, तो भाई आप सेफ हो। सेफ का मतलब है कि सिलेक्शन ले लो, क्योंकि पटवारी की कट ऑफ भी देखोगे ना तो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है ना, उस बच्चे की खुद के 65% मार्क्स आ रहे हैं, उसकी 34,000 रैंक है। अब सर रैंक 34,000 है, मतलब सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन उसकी रैंक 34,000 आ रही है। तो भाई यहाँ पे अगर आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं और पेपर का लेवल मैं मानता हूँ कि यार सेम ही मान लेते हैं, वैसे तो इसका लेवल थोड़ा अच्छा था, ठीक है, वीडियो का लेवल थोड़ा सा डाउन मान सकते हो, वैसे दोनों बराबर ही है वीडियो और उसका चतुर्थ श्रेणी का। तो आप मान लो क्या 64% 60% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 54,000 पद है, यहाँ पे 850 वैकेंसी नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। अभी तो यहाँ पे शिफ्ट जो 1 2 वाले 3 वाली शिफ्ट वाले बोल रहे हैं कि आपको किसने बताया शिफ्ट ईजी थी कि हार्ड थी, तो भाई देखना जब रिजल्ट आएगा। कंफर्म बता रहा हूँ मैं, शिफ्ट 1 2 3 को सभी ईजी बता रहे हैं और 4 5 6 को हार्ड बता रहे हैं। पटवारी के अंदर भी शिफ्ट 1 को ईजी बता रहा था मैं और ईजी ही निकली, और शिफ्ट 2 हार्ड थी तो हार्ड ही निकली। लेकिन बच्चे उल्टे कमेंट कर रहे थे कि नहीं भैया शिफ्ट 2 हार्ड है, शिफ्ट 2 हार्ड नहीं, शिफ्ट 2 ईजी बता रहे थे बच्चे। तो भाई इस तरीके से थोड़ी होता है यार कि आप लोग क्या है कि खुद एग्ज़ाम देकर आते हो, उस शिफ्ट को देखते हो, पर जब कोई कट ऑफ बताता है तो भाई वो दोनों शिफ्टों को एनालाइज करके बताता है, बच्चों के मार्क्स को देख कर बताता है। तो यहाँ पे भी जब मैं बता रहा हूँ कि शिफ्ट 1 2 3 ईजी है और शिफ्ट 4 5 6 हार्ड है, तो भाई उनके मार्क्स को, उनके नंबर को और कमेंट सेशन कमेंट को पढ़ करके, भैया मेरे तो इतने ही नंबर आ रहे हैं, मैं इस शिफ्ट में हूँ,
और भैया मेरे इतने नंबर आए मैं इस शिफ्ट में हूँ, तो भाई ऑटोमेटिक कंपेयर हो जाता है कि 10 बच्चे अगर इस शिफ्ट में और उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, और 10 बच्चे शिफ्ट 4, 5, 6 में और उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई कंपेयर कर लो ना ऑटोमेटिक कि भैया ये शिफ्ट वाले ईजी था, ये शिफ्ट हार्ड थी बस। तो भाई इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जिसको पीडीएफ परचेज करनी है वो कमेंट कर सकता है, बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस।